नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टैक्स सहायता पर। आपको जैसे पता है कि हमारी जो फर्म टैक्स सहायता है दिल्ली बेस्ड फर्म है और हम लोगों को सलाह देते हैं टैक्स रिलेटेड रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट एंड अकाउंट सर्विसेज। सो दोस्तों, मैंने पहली वीडियो आपके लिए एक बनाई थी जो जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू टैक्स कराया था और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स आपके साथ क्लियर डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स बड़े आराम से समझ में आएंगे और आप उसी के हिसाब से टैक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहली वीडियो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू टैक्स, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जरूर उसको देख लीजिए और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि एक एक वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके माइंड से वो चीजें स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए जरूर एक एक वीडियो आपको देखना जरूरी है और उस वीडियो के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था टैक्स के बारे में, आज हम बात करेंगे सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, सारी चीजें हम करेंगे। तो एक वीडियो में सारी चीज आना पॉसिबल नहीं है, मैं छोटे छोटे आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो आप सारी वीडियोस सिक्वेंसली देखते रहें और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का मतलब बेसिकली आय कर होता है। आय कर, ठीक है, आय कर का मतलब जो आपकी आय के ऊपर जो कर लगता है उसको हम आयकर बोलते हैं, यानी इनकम टैक्स बोलते हैं। अब आय के ऊपर कर क्या लगता है, क्यों लगता है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। तो दोस्तों, इनकम टैक्स बेसिकली इनकम के ऊपर लगता है, तो यानी जो भी हमारी इनकम हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी सोर्स से हो, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। चाहे वो लीगल इनकम हो, चाहे वो इलीगल इनकम हो, चाहे वो हमने खुद कमाई हो, चाहे किसी के थ्रू कमाई हो, चाहे वो हमने प्रोफेशन से कमाई हो, चाहे वो बिजनेस से कमाई हो, चाहे वो हमने सैलरी से कमाई हो, चाहे वो ब्याज से कमाई हो, चाहे वो कमीशन से कमाई हो, चाहे वो किराए से, हर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है अगर वो टैक्सेबल है तो। हम बात करेंगे एक एक शब्द, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज आती है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि एक साल जिसमें जिसके बेसिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो एक साल 1 अप्रैल से शुरू होते हुए अगले साल 31 मार्च तक खत्म होता है। सपोज कीजिए कि मैं बोलता हूं फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो इसका मतलब होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ। तो यानी जो भी टैक्स की कैलकुलेशंस होंगी वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की निकालने के लिए हमको 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की इनकम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा। और हम जब भी टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स की आज हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम जीएसटी की बात करेंगे या कुछ भी हम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज में बात करते हैं, हमेशा 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 वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही कैलकुलेशंस होती हैं। वो कैलेंडर ईयर यानी जनवरी फरवरी और वो दिसंबर तक जो ईयर होता है, कैलेंडर ईयर इसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होती है। तो आपको बेहद जरूरी है समझना कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक है, अगला है असेसमेंट ईयर। हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर है 2019-20। ठीक है, अब 2019-20 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया, तो जो असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है, हम उसकी रिटर्न जो फाइल करते हैं जनरली 2019-20 की हम रिटर्न फाइल करेंगे तो कौन से ईयर में करेंगे? जब 31 मार्च खत्म हो गया, तो 31 मार्च 2020 के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, द ईयर इन विच वी कैलकुलेट द इनकम टैक्स इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर और द ईयर इन विच पे द टैक्सेस इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर जो है सब्सिक्वेंट टू यानी नेक्स्ट टू
फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जैसे एग्जांपल बताए तो आपको 2-3 ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, तो हम असेसमेंट ईयर उसका होगा 2018-19। फाइनेंशियल ईयर है 2013-14, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 2014-15। ठीक है, तो टैक्स की लैंग्वेज में इन टर्म्स ऑफ टैक्स हम जो टैक्स निकालते हैं वो असेसमेंट ईयर के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एसएससी यानी करदाता। एसएससी कौन होता है? एसएससी मैं हूं, एसएससी आप हो, जो भी बंदा टैक्स भर रहा है उसको हम एसएससी बोलते हैं। ठीक है, कोई बंदा जो भी टैक्स भर रहा है जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो एसएससी होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो भी इनकम है इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। दोस्तों, हर साल बजट आता है, हर साल बजट आता है। बजट में कभी आपने सुना होगा कि ये चीजें सस्ती हो गई, ये चीजें महंगी हो गई, गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा बोझ आ गया, अमीर आदमी के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इस तरीके की बातें होती हैं। तो बेसिकली जब बजट आता है तो उसमें कुछ रेट्स तय किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बजट जो निकालती है उसमें कुछ रेट्स, एक टेबल आप कह सकते हैं, वो प्रिस्क्राइब करती है। तो उसको हम कहते हैं स्लैब रेट। ठीक है, तो जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है वो स्लैब रेट के हिसाब से होता है। स्लैब रेट बेसिकली क्या होता है? स्लैब रेट एक टेबल है जिसमें दिया होता है कि इतने से इतनी इनकम तक इतना टैक्स लगेगा, इतने से इतने इनकम तक इतना टैक्स लगेगा। जैसे मैं आपको असेसमेंट ईयर 2019-20 का बताता हूं कि अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और अबव 10 लाख 30%। तो ये एक स्लैब रेट है। इसको डिटेल में हम बाद में एग्जांपल्स के थ्रू जरूर डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि हम जो भी इनकम कैलकुलेट करते हैं वो किस वे में, कौन सी इनकम्स के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली 5 हेड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 5 हेड्स में से पहला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, यानी अगर आपने कोई सैलरी अर्न की है तो वो इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा हेड है इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या कोई प्रोफेशन में, यानी आप सीए हैं या आप कोई दुकानदार हैं, आप वकील हैं या कोई आप इवेंट की कंपनी चलाते हैं, वो सब इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन में आ जाता है। पीजीबीपी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, कैपिटल गेन्स है बेसिकली सेल परचेज ऑफ शेयर्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, गोल्ड, ये सब कुछ आ जाता है जो भी इनसे इनकम हुई होती है, वो चाहे वो लॉन्ग टर्म की हो चाहे शॉर्ट टर्म की हो। फोर्थ है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी रेंटल इनकम आती है बेसिकली। ठीक है, और लास्ट है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपकी अलग जो अदर अब बच गई इनकम, जैसे इंटरेस्ट है, आप एफडी से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ कमीशन आपको कहीं से मिल रहा है, कोई छोटा मोटा काम किया आपने कमीशन मिल गया आपको, कैजुअल इनकम, आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, आपको वहां से आपने 50 लाख रुपए का इनाम जीता, वो आपकी कैजुअल इनकम है, तो वो आपकी अदर सोर्सेज में आएगी। ठीक है, किसी हॉर्स रेस में आपने कोई इनकम अर्न की, ठीक है, कोई गैम्बलिंग में आपने कोई इनकम अर्न की, कोई इलीगल काम से आपने कोई इनकम अर्न की। ठीक है, तो ज्यादातर सारी चीजें अदर सोर्सेज में आ जाती हैं। इन 5 हेड के अलावा आपको कोई भी ऐसी इनकम नहीं बचेगी जो इस हेड में ना ही हो। आप कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के ले आना, कमेंट कर देना, मैं गारंटी देता हूँ इनके 5 हेड के अलावा आपको कोई इनकम नहीं मिलती। अगर कोई इनकम मिलेगी तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा जरूर। ठीक है, तो ये 5 हेड्स होते हैं बेसिकली। इन 5 हेड्स की इनकम को ही टोटल करके हमारा जो इनकम बैठती है उसके ऊपर हमको टैक्स देना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करूंगा मैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर इसको शेयर कर देना, और इसको अगर आपको ना समझ में आई हो तो 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बेसिक्स ऑफ टैक्स है ये। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आएगी और आपको दिमाग से निकलेगी भी नहीं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या चाहे वो सीए के स्टूडेंट्स हैं, सीएस के, किसी के भी स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो
उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने अच्छे से कर लिया, सिर्फ बेस कर लिया, तो आपको एग्ज़ाम में आगे कम से कम 30 to 40% मार्क्स तो आपके कंफर्म है ही है। ठीक है, तो वीडियो मेरी ज़रूर देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।